नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए सेशन में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक देख चुके हैं। तो आज देखेंगे 12 नंबर सेट का। 12 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है मुंबई में किया गया है। 11 फरवरी से 19 फरवरी के मध्य मुंबई में किया गया था। उसके बाद यहीं पर ही काला घोड़ा महोत्सव बनाया गया था मुंबई में ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.7% है और यही राजस्व घाटा क्या कहता है? राजस्व घाटा 2.9% हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को कर भुगतान नहीं करना होगा? तो यह जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 लाख। और यह भी किया गया है टैक्स स्लैब में। पहले 7 गो टैक्स स्लैब था, अब घटाकर यहाँ 5 कर दिया गया है। अभी फिलहाल 5 गो टैक्स स्लैब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत को वैक्सीन निर्माण में जो है पहला स्थान है। भारत वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है। उसके बाद पहला स्थान में हो जाएगा दूध, मिल्क हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, मसाला, तिलहन तथा जूट उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, EOS-07 उपग्रह को प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है? EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण जो किया गया है SSLV-D2 द्वारा किया गया है और SSLV-D2 जो विकसित किया गया है इसरो द्वारा किया गया है। यह इसरो द्वारा किया गया है। उसके बाद PSLV C40 के द्वारा EOS-06 का प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सद्भावना जो शुरू किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया। यह जम्मू कश्मीर में LOC के नज़दीक किया गया है और इंडियन आर्मी की स्थापना जो किया गया है आर्मी की, यह 1895 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद BSF की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया है। नेवी की स्थापना जो किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। CBI की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। CBI की स्थापना 1969 में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1963 ईस्वी में किया गया था। CBI को जो किया गया था 1963 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन है? भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक जो बने हैं श्री SS दुबे बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू CGI है भारत के अभी CGI गिरीश चंद्र मुर्मू है। और उसके बाद तुषार मेहता सोशलिस्ट जनरल है। सोशलिस्ट जनरल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका 2021 का जो थीम था इसका हेल्थ फॉर ऑल था इसका विषय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2022 को दिया गया है शिव शंकरी प्रसाद को दिया गया है। और यह जो था कैमा था, तो यह जो था 32वां सम्मान था। और 2021 में जो दिया गया था, यह 2021 में रामदास मिश्रा को दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इनको जो मिला है शिव शंकरी प्रसाद को सूर्यवंशम के लिए यह अवार्ड मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक एज गुड वर्ड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है KM चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया पुस्तक, सलमान रुश्दी जो लिखी है विक्टोरी सिटी लिखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को जो लॉन्च किया गया है, यह जो किया गया है G7 द्वारा किया गया है। और G7
G7 के सदस्यों की संख्या अभी जो है 7 गो है। इसकी स्थापना जो किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था, यह 75 में किया गया था। और 2023 का इसका हॉस्टेज जो किया है G7 का सम्मेलन का, यह जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया है। और G20 की स्थापना किया गया था 1999 में किया गया था, और इसमें टोटल 19 गो सदस्य है। उसके बाद नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो के सदस्यों की संख्या टोटल अभी 31 है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में इसमें किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया। जेरेमी फरार को, यह स्वामीनाथन भारत के थे, इसके स्थान पर आए हैं। और WHO की स्थापना जो किया गया था, WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यह जो किया गया है गोवा सरकार द्वारा किया गया। इसमें 50 साल से अधिक जो लोग हैं वह इसमें देवदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, और गोवा सरकार जो है फ्री में इसको देवदर्शन कराएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार जो किया, उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना लाया है, पॉलिटेक्निक चलो योजना एक अथी लाया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया है ए हेल्थ कार्यक्रम योजना उत्तराखंड द्वारा लाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजवंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ब्रजवंशी लाल, वह जो थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो थे पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। इनका जो मिला था पद्म भूषण पुरस्कार 2000 में मिला था, 2000 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। और भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के अध्यक्ष यह जो थे 1970 से 78 के मध्य रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया है? तो यह जो किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना लाया गया है गाय तथा भैंस को उन्नत किस्म के या संरक्षण के लिए यह लाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, M3M हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? M3M हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो यह पहले स्थान पर जो है मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी तथा तीसरे स्थान पर जो है साइरस पुनेवाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीती है? तो यह जो पदक जीती है स्वर्ण पदक जीती है, 48 kg वेट कैटेगरी में जीती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का स्थान जो है 13वां है, और प्रथम स्थान पर जो है अफगानिस्तान है। प्रथम स्थान अफगानिस्तान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति के पद संभाला है, यह उनका कैमा कार्यकाल है? तो यह जो उनका कार्यकाल जो होगा तीसरा होगा। और चीन के राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, कौन बने हैं? तो यह बने हैं शी जिनपिंग बने हैं, यह लगातार तीसरी बार बने हैं। और इनका संबंध जो है सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से है इसका संबंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और इसका जो विषय थीम था, तो इसका विषय थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई है? पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो यह जो पहली बार मनाया गया था 1997 में मनाया गया था, यह 1997 में मनाया गया था, 2 फरवरी 1997 को। और 2023 में इसका विषय थीम जो है वेटलैंड
रीस्टोरेशन, वेटलैंड रीस्टोरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो यह जो दिया गया है 11 बच्चों को दिया गया है। यह 11 बच्चा को दिया गया है। 23 जनवरी को यह बांटा गया है। और यह जो 2022 में जो दिया गया था, 2022 में कितना बच्चों को दिया गया था 2022 में? तो 2022 में टोटल 29 बच्चा को दिया गया था, 29 बच्चा को। और 2021 में 31 बच्चा को दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो नाटो का 31वां देश जो बना है फिनलैंड बना है। फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना जो किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहारी खाद्य तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहारी खाद्य तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है मैथिली ठाकुर को बना। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं अजय सिंह बने हैं। अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाया गया है। NHAI के नए अध्यक्ष संतोष यादव बने। NHAI के नए अध्यक्ष संतोष यादव बने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से हम्बोल्ट प्रशांत महासागर से है, सुसीमा क्यूरोसिया प्रशांत महासागर से है, लेकिन बेंगुआला अंटार्कटिका महासागर से। बेंगुआला अंटार्कटिका महासागर से हो जाएगा। अंटार्कटिका से लेब्राडोर, इरमिंग, फॉकलैंड आदि जो है अटलांटिका महासागर से संबंधित है। बेंगुआला जो है एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन जो किया गया था, सम्मेलन 1997 में जापान में किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस के औसतन 52% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्काई जनजाति निवास करती है। एस्काई जनजाति जो निवास करती है कहाँ निवास करती है? तो एस्काई जनजाति जो निवास करती है मलेशिया के वनों में निवास करती है। एस्काई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। उसके बाद पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। उसके बाद बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में, अमेजन के वनों में बोरा जनजाति, तथा बुशमैन जनजाति जो कालाहारी वनों में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी वनों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तयान शान पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है चाइना में स्थित, तयान शान पर्वत जो है चाइना में स्थित है। हकाबो रजी म्यांमार का सर्वोच्च पर्वत हो जाएगा। तो फ्यूजियामा जो हो जाएगा, फ्यूजियामा जापान का सर्वोच्च पर्वत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कमलांग रिजर्व स्थित है। कमलांग बाघ रिजर्व जो स्थित है यह कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा तथा पंगुई भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। उसके बाद देखते हैं इसमें नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर भी ही स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, यही पर जो है असवन बांध स्थित है। नील नदी पर असवन बांध स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफी पोर्ट को नाम से जाना जाता है सेंटोस पोर्ट को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह जो स्थित है ब्राज़ील में स्थित है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इसलिए कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पेश किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पालखेरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था?
पालखेरा का युद्ध जो हुआ था बाजीराव प्रथम तथा निजामुन मुल्क के मध्य हुआ था। पालखेरा का युद्ध बाजीराव प्रथम तथा निजामुन मुल्क के मध्य हुआ था। और पालखेरा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। पालखेरा 1728 में, पालखेरा का युद्ध 1727 में हुआ था। खेरा का युद्ध, खेरा का तो खेरा जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। और शक्कर खेरा का युद्ध जो हुआ था, शक्कर खेरा का युद्ध, शक्कर खेरा का युद्ध जो हुआ था 1724 ईस्वी में हुआ था, 1724 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इलवट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय त्यागपत्र देना पड़ा था? किसको त्यागपत्र देना पड़ा था? तो यह जो लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। इलवट बिल जो आया था 1883 ईस्वी में आया था। इसी के कारण लॉर्ड रिपन को जो त्यागपत्र देना पड़ा था। इसका कार्यकाल जो था 1880 से 1884 तक था। इसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा था। भारत का उद्धारक भी कहा आता था। अस्थायी स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है? तो यह जो कहे थे कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उसी समय गांधी जी ने कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था और यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और यह इंग्लैंड से किया गया था, लंदन से, इंग्लैंड के लंदन से किया गया था। उसके बाद तत्बोधिनी सभा की स्थापना, तत्बोधिनी सभा की स्थापना जो किया गया था 1839 ईस्वी में किया गया था और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। यह देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किया गया था कलकत्ता में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सोशल सर्विस लीग की स्थापना, सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो किया गया था 1911 ईस्वी में किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में यह जो किया गया था नारायण मल्हर जोशी द्वारा मुंबई में किया गया था। उसके बाद नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा किया गया था। भगत सिंह द्वारा किया गया था और भगत सिंह की फांसी जो दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इस दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। उसके बाद अगला असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह जो किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसी समय लाला लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गया था और इसकी समाप्ति गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था विजय राघवाचार्य द्वारा किया गया था, विजय राघवाचार्य द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता है? संतलत युग का अकबर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? यह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। संतलत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसने यह संज्ञा जो दिया था इलियट तथा एली फिलिंस्टन ने इसको दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यह निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। उसके बाद रामानुचार्य जो थे अद्वैतवाद शंकराचार्य थे। उसके बाद बल्लभाचार्य जो थे शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य थे। अद्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे, माधवाचार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश जो कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को ही कहा जाता है। और इसकी मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है तो यह कालीबंगा तथा लोथल में जो मिला है युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक देव मंडल में किसे युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता जो माना गया है इंद्र को माना गया है। इसे 250 रिक्तियों का
अति किया गया है। $250 सूक्त समर्पित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जो दिया जाता है किसे दिया जाता है? तो यह भीम कडफिसेस को दिया जाता है। भीम कडफिसेस जो थे कौन वंश से संबंधित थे? तो यह जो थे कुषाण शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण ने नहीं सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किया था। कुजुल कटफिसेस जो थे यह तांबे के सिक्के चलाया था। कुजुल कटफिसेस तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आदर्श प्रेरित जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चला था। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? प्रत्यक्ष बंदीकरण जो है एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक जेल में बंदी बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस बाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। तो यह बेरुबारी में संविधान का हिस्सा नहीं माना था प्रस्तावना को, उसके उद्देशिका को। उसके बाद जो आया था, और यह बेरुबारी जो आया था 1960 ईस्वी में आया था। उसके बाद 1973 ईस्वी में जो आया था केशवानंद भारतीवाद आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो इसमें कोरम की गणपूर्ति जो होनी चाहिए कितना होनी चाहिए? तो इसका जो होना चाहिए 1/10 और 1/10वां सदस्य होना चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग देना चाहे तो अपना त्याग पत्र देना चाहिए। कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष है और वह अपना त्याग पत्र देंगे तो किन को देंगे? तो यह जो देंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 179 में 79 के ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस में किया जाता है? तो यह केवल उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में किया जाता है। ये इसका अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश का प्रावधान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, यह कौन सा है? कौन सा सूची में आएगा? तो यह जो आएगा समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था, यह सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था, यह भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यह जो है गलत है, इसके 1953 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि बालकों मतलब 14 वर्ष से कम, और अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि बंधुआ मजदूर या बरजोरी काम या मानव दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण प्रदान करना, और उसके बाद अनुच्छेद 47 में यह वर्णित किया गया है कि पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाने का राज्य सरकार का यह कार्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तब विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा या सत्ता पक्ष में किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्षी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कोयली गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, नागपट्टिनम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में। और उसके बाद तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
टडोवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, टडोवा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? टडोवा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, टडोवा महाराष्ट्र में। तथा बोरीवाली राष्ट्रीय पार्क भी होता है, बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान भी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रावण भाटा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। रावण भाटा राजस्थान में स्थित है, महाराष्ट्र में तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? एबरडीन स्कॉटलैंड को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और फिलाडेल्फिया को फिलाडेल्फिया को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है, क्वेकर सिटी के नाम से फिलाडेल्फिया के नाम को जाना जाता है। और एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो खनन, कृषि, निर्माण, मत्स्य उद्योग। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो यह जो होता है कृषि होता है। कृषि जो है जलवायु परिवर्तन, कृषि सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसमें तापमान बढ़ने से इसकी नमी में कम हो जाता है और लवणता की मात्रा बढ़ोतरी होती है, जिससे फसल की उत्पादकता जो होता है कम जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है तथा ओजोन का क्षरण होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ओजोन दिवस जो माना जाता है 16 सितंबर को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितना है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या अभी भारत में वर्तमान में जो है 20 को है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1984 ईस्वी में किया गया था। और 1972 ईस्वी में जो किया गया था राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब माना जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो माना जाता है 13 अक्टूबर को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम, प्रोटीन संश्लेषण का जो है सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद एमिनो एसिड, उसके बाद प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रिका में जो होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है केंद्रिका में 85% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद आरएनए जो होता है आरएनए 10% पाया जाता है, आरएनए 10%। उसके बाद डीएनए जो होता है 5% पाया जाता है, 5% पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग जो होता है प्रोटोजोआ, यह होगा प्रोटोजोआ रोग, मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, पायरिया इत्यादि जो होता है सब जो होता है प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा नहीं है? पर्णहरित प्रकाश वर्णित है, फाइकोविलिन प्रकाश वर्णित वर्णक है, कैरोनाटाइड प्रकाश संश्लेषण, लेकिन एंथ्रोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है। यह जो हो जाएगा कैरोटोनाइड जो होता है यह यूवी रे से बजाता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे से बजाता है। क्लोरोफिल तो प्रमुख खनिज पदार्थों को मैग्नीशियम होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो यह जो बना होता है पादप में सेलुलोज के बना होता है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बना होता है।
यह बहुत जटिल पदार्थ हो जाता है। पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता था तथा कोशिका भित्ति के कारण ही पातिपक कोशिका भित्ति परिवर्तनीय माध्यम को तंतु कोशिका में की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में कोलेन काइमा के कारण लचीलापन होता है। कोलेन काइमा के कारण लचीलापन होता है। यह एक अस्थायी ऊतक कोलेन काइमा है। जैसे पत्ती में, तना में लचीला लाता है यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा समूह हो जाएगा? तो वनस्पति का सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा थैलोफाइटा समूह हो जाएगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग। इस वर्ग के पौधे में जड़, तना, पत्ती आदि विभाजित नहीं होता। इस वर्ग के पौधे में सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जल में पाया जाता है। ईलोथ्रिकस, स्पाइरोगाइरा, कारा, अल्वा इत्यादि जो है थाइलोफाइटा समूह के पौधा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, पौधा का जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प होता है। जीवन चक्र के लिए, जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुष्प होता है। यह पौधे में प्रजनन सहायक होता है तथा पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन अंग का निर्माण करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है एक्सोसीटस कहलाता है, एक्सोसीटस कहलाता है। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक जो होता है हाइला कहलाता है। उसके बाद उड़ने वाला छिपकली, उड़ने वाला छिपकली ड्रैको कहलाता है। और उड़ने वाला स्तनधारी, उड़ने वाला स्तनधारी जो है चमगादड़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो होता है प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। चाल बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है तथा तीव्रता बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो यह जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान होता है जिस पर उस पदार्थ के तीनों अवस्था पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव तथा लिक्विड पाया जाता है। यही त्रिक बिंदु कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनेगा? दूरदृष्टि दोष अगर हो जाता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा जो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है तथा इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती? केवल परिणाम की आवश्यकता होती किस भौतिक राशियों को? तो यह जो होता है विद्युत धारा को निकालने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होता है। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोणीय वेग की बीमा, कोणीय वेग की बीमा जो हो जाएगा m0 l0 t-1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय वेग का मात्रक हो जाता है कोण बटा समय होता है। कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय होता है, तो l0 डिवाइडेड बाई t होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो यह जो होता है CO+H2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाप अंगार गैस में H2 50% है, CO 45% है तथा कुछ जो होता है अन्य अशुद्धियाँ होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो यह जो है लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन जो है यांत्रिक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है। तो यह जो है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, यह गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है, यह भी गलत है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, घुलनशील नमक मिलाने पर जल
पर घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। घुलनशील नमक जब हम जल में मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह जो होता है बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऐसे भी खाना जो गर्म स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाने के कारण होता है, अच्छा लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम 14 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का पता लगाने के लिए, और लोहा फेरस 59 का प्रयोग किया जाता है अरक्ता रोग का पता लगाने के लिए, और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया को पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्या होता है। अगर हम ऊपर से नीचे जानते हैं तो तत्व का आकार जो होता है बढ़ता है, तत्व का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार भी बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं हम अगर, तो यह जो होता है परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणात्मकता घटता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। सिल्वेनाइट जो है सोना का अयस्क है, सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। सोना का अयस्क दो होता है, सिल्वेनाइट तथा काल्वेराइट, सोना का अयस्क है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमेरिक फाइबर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्लोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्लोन हो जाएगा। अर्लोन का उपयोग सिंथेटिक कंबल या स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो है विल्नी साइनाइड का बहुलक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, विद्युत पावर बढ़ाता है यह नहीं, करंट और वोल्टेज को मापता है यह नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए तथा बी, एक तथा दो वोल्टेज को बढ़ाता था तथा कमाता है। कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। टाइटेनियम एक लोहा जैसा धातु है जो संक्रमण धातु है, जो कौन सा ब्लॉक में है, था डी ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना के अपवर्तन का उदाहरण नहीं, अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो हीरे का चमकना जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। अपवर्तन तारे का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ मूरा दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो होता है विदेशी निवेशियों को आय इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। यह जो उस समय जो लेना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसको सहायता लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पैसे की पूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा। पैसे की मांग कम जाती है तो इस समय जो होगा क्या होगा, तब ब्याज दर में कमी हो जाएगा, ब्याज दर में कमी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो यह जो होता है आंतरिक और बाह्य उधार में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता है, तो परिवहन, होटल एवं रेस्टोरेंट, बीमा, यह जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ए अपने आवास से 5 किलोमीटर आवर की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि 7 किलोमीटर चाल से वह चले तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ए के आवास से उसके कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, तो यह जो है 1 किलोमीटर है, 5 के स्पीड से गया और क्या हो गया फिर 7 के स्पीड से गया और 16 मिनट लेट से पहुंचा, आप फिर बाद में गया जो 20 मिनट पहले पहुंच गया, तब 20 और 16
36 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x, 2x बराबर 3/5, 5 दूना 10x, 10x बराबर 35 थी 105, तो 2x बराबर 5 से 21, 2x बराबर 21, तो x बराबर जो हो जाएगा x बराबर 10.5 हो जाएगा, 10.5 बराबर, तो आंसर 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि राम 5 किलोमीटर गति से स्थिर चाल से नाव खेता है तथा उसकी धारा विपरीत गति में चाल 3.5 किलोमीटर हो तो श्याम की धारा की दिशा में गति क्या होगा? तो यह जो होगा x किलोमीटर, माना कि धारा का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और नाव की चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर बराबर 3.5 आवर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1.5 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1.5 आवर हो जाएगा, तो 1.5 आवर, तो यह जो हो जाएगा 1.5 आवर, इसका स्पीड है प्लस इसका, तो 5 आ 1 6, 6.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का 18 सेंटीमीटर लंबा तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के अंतर्गत खींची जाने वाली सबसे बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 18 और 14, यह 18 है, यह 14 है, इसके बीच वृत्त खींचना है। यह वृत्त से सेंटर तक वो है, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या बराबर हाफ बटा आयत की चौड़ाई, हाफ बटा आयत की चौड़ाई हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हाफ इसका 7 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 गया, तो 22 7 100, 22 7 7 गुना 14, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 गुने 7 करेंगे तो 7 गुना 14 के 4, हाथ में 1, 7 गुना 14 1 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसका तो हो जाएगा 15 से कटने वाला है, तो इसमें 15 से भाग लगेंगे तो शेषफल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो यह जो हो जाएगा प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन ये भी सही है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है नहीं, यही गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।